आप सभी को पेंतेकोस्त के पर्व की बहुत बहुत बधाई और हैप्पी बर्थडे चर्च। जी हाँ, आज कलीसिया का जन्मदिन है। आज के ही दिन कलीसिया का जन्म हुआ था। आपको याद होगा, जब तक प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास पवित्र आत्मा नहीं मिला था, तब तक वे एक भय में रहकर यरूशलेम में ही एक घर में बंद होकर प्रार्थना कर रहे थे। उस समय बहुत अधिक प्रचार कार्य नहीं हुआ था, क्योंकि सभी डरे हुए थे। और फिर पेंतेकोस्त का दिन आता है, और उस दिन पर जब पवित्र आत्मा उन सब पर उतरा, तो आगे वचन में आप पढ़ोगे कि पतरस निडर होकर सभा में उठ खड़ा हुआ और अन्य अन्य भाषा बोलने के कारण उठ रहे सवालों का उत्तर वह बहुत ही अच्छी तरह से देता है। और वचन कहता है कि उस दिन उसके उत्तर सुनकर लगभग 3000 लोग कलीसिया में सम्मिलित हो गए। यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी, यह बहुत ही अद्भुत घटना थी। हालेलुया। और उसी दिन से कहा जाता है कि कलीसिया का वास्तविक जन्म पेंतेकोस्त के पर्व पर ही हुआ था, जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा। और हम सब इस दिन को इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरे प्रियो, आज की टीचिंग में मैं पेंतेकोस्त और नए यरूशलेम के बारे में बात करूंगा। ये नया यरूशलेम क्या है? ये नया यरूशलेम वह है जो परमेश्वर हमारे बीच में पूरा करने जा रहे हैं। इसको समझने के लिए तुम्हें मेरी पुरानी टीचिंग को याद करना होगा, जिसमें मैंने बताया था कि परमेश्वर का मनुष्य के विषय में क्या उद्देश्य है। तुम्हें याद होगा, मैंने बताया था कि परमेश्वर अपने आप को मनुष्य में बांटना चाहता है, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। उसने खुद को हमारे बीच डिवाइड कर दिया है, और उसने इस कार्य को अपने बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबको बनाया ही इसलिए है कि वह हम में होकर खुद को प्रकट करे। और यही तो कारण है कि शैतान मनुष्य से नफरत करता है, और उसी ने मनुष्य को ऐसा बिगाड़ा कि मनुष्य में अब परमेश्वर की छवि नहीं दिखती। वह सिर्फ एक ढांचा बनकर रह गया है, पर अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका है। लेकिन परमेश्वर कभी भी हारता नहीं है। हालेलुया। उसके पास अद्भुत रास्ते हैं। हमारे बीच खुद को बांटने का कार्य परमेश्वर ने अपने 3 तत्वों के माध्यम से किया, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता देह में होकर मनुष्य बना और क्रूस के माध्यम से उस शैतान को और उसकी सारी शक्तियों को नष्ट करके मृतकों में से जी उठा, और स्वर्गारोहण के बाद जीवनदायक आत्मा के रूप में हम मनुष्यों को प्राप्त हुआ। और ऐसा ही हम बाइबल में पढ़ते हैं। हालेलुया। इसलिए आज जो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है और हृदय से वास्तविक पश्चाताप करता है, तो वह क्षमा प्राप्त मसीह है और पवित्र आत्मा उसको प्राप्त है। और ऐसे ही तुम्हारे समान बहुत से पवित्र संत बनते जाते हैं। हालेलुया। और तुम्हें पता है, हर दिन कई लोग यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हैं और पश्चाताप कर रहे हैं, और परमेश्वर के लिए एक अद्भुत जाति का निर्माण कर रहे हैं। हालेलुया। और इसी अद्भुत जाति को नया यरूशलेम कहा गया है। यह स्वर्ग से उतरा हुआ नया यरूशलेम है। देखो कैसा सजा हुआ है। नए यरूशलेम में लोगों का उठना बैठना, चलना फिरना और बातें करना सब कुछ मसीह है। मसीह यीशु उनके लिए वास्तविक है, और मसीह के अलावा और किसी भी तरह की भी लोग बातें नहीं करते हैं। हालेलुया। और तुम यही करने के लिए बुलाए गए हो। यह परमेश्वर का कार्य है, जिसके द्वारा नए यरूशलेम का निर्माण होता है। नए यरूशलेम में जितने भी लोग हैं, उनमें परमेश्वर का निवास है, और तुम उसके एक भाग हो, क्योंकि तुमने मुक्तिदाता यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है और पाप से अब दूर रहते हो। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे और मेरे अंदर ऐसे मिश्रित है, जैसे चीनी पानी में घुल जाती है और निकल नहीं सकती है, वैसे ही उसकी अद्भुत संतान हो तुम। नए यरूशलेम के लोग परमेश्वर की सामर्थ्य में पुनर्जीवित, परिवर्तित और परिपक्व होंगे। प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले तुम मरे हुए थे, और मैं भी मरा हुआ था। यीशु का जीवन में आने के बाद हम पुनर्जीवित किए गए, फिर हमारा परिवर्तन हुआ, परिवर्तित हमारा जीवन हो गया। हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, बातें करना सब कुछ बदल गया, और पुराना जैसा कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि हम परिवर्तित हो गए। और उसके बाद इस परिवर्तित जीवन को जीते हुए इसमें हम परिपक्व भी हो जाते हैं। हालेलुया। या यूं कहूं तो हम मसीह में अब परिपक्व हो गए हैं। देखो, एक बात याद रखना, निर्णय तुम्हें ही लेना होगा।
अगर खुद को तुम बदलने के लिए निर्णय लोगे और फिर मसीह यीशु को खुद को समर्पित कर दोगे, तो वह तुम्हारे जीवन को पुनर्जीवित और परिवर्तित कर देगा। हालेलुया। मसीह में आने के बाद अगर तुम्हारी मित्रता उन्हीं पुराने लोगों के साथ है जो मसीही नहीं है, तो तुम कभी भी खुद को परिवर्तित नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारी आदतें वही हैं जो पहले थी, तो कभी भी खुद को परिवर्तित नहीं कर पाओगे। तुम्हारा परिवर्तन होना जरूरी है, और परिवर्तन तुम्हारे निर्णय के ऊपर है कि तुम अपने जीवन को लेकर क्या निर्णय लेते हो। देखो, प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, ऐसे भी लोगों का जिक्र किया गया है जो नए यरूशलेम से बाहर हैं। तुम खुद को कहां देखना चाहते हो, यह फैसला तो तुम्हें ही करना होगा। बाद में तुम्हें कोई मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 11 में जब आप पढ़ोगे तो इस प्रकार लिखा है, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। इसलिए तुम्हें जो भी करना होगा वो आज अभी इसी वक्त करना होगा, आज ही वो करना होगा। मेरे प्रियो, एक बात हमेशा याद रखना, शिक्षा और वरदान तुम्हारा जीवन नहीं है। शिक्षा जरूरी है इसलिए ताकि उसके जरिए मसीह को दूसरों तक पहुंचा सको, और इसी तरह वरदान भी इसलिए जरूरी है जिसके माध्यम से तुम मसीह को दूसरों तक पहुंचा सको। लेकिन तुम्हें जो मुख्य काम करना है वह है खुद को बदलना, ना कि बहुत बड़ा विद्वान या फिर बहुत बड़ा चमत्कारी पास्टर होना। यह परमेश्वर का वरदान है कि चमत्कार आपके माध्यम से होते हैं। आज परमेश्वर का विचार हमें बहुत सी शिक्षाएं देना या वरदान नहीं है, बल्कि यीशु मसीह का हमारे अंदर समावेश करना है। और हम हैं कि यीशु को अपने अंदर समावेश होने ही नहीं देते हैं। मुझे एक बहुत सच्ची घटना याद आ रही है, जिसमें मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला था जो बाइबल का बहुत ही बड़ा प्रवक्ता था, विद्वान था, लेकिन वह बाइबल के विषय में बात करते वक्त सिगरेट पी रहा था। उसने मत्ती रचित सुसमाचार में 10 कुवारियों का जिक्र किया, और बड़ी ही सुंदर तरीके से उसने हमें समझाया कि इसका क्या मतलब है, और शायद अब तक मुझे ऐसे सुंदर तरीके से किसी ने नहीं समझाया होगा। उसके आधा घंटा बोलने के बाद उसने कहा, कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे सिगरेट पीना है। मैं जानता हूं कि यह गलत है, लेकिन मैं कमजोर हूं, क्योंकि तलब पीछा नहीं छोड़ती है। ये तलब ही बस मेरे जीवन से नहीं गई, बाकी सब चीजें अच्छा है। उसके बाद वह फिर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 10 सींगों 7 सिरों 42 महीनों के बारे में बताने लगा। इसके बाद फिर उसने अपनी सिगरेट जलाई। ये सब क्या था मेरे प्रियो? वह बहुत ही विद्वान तो था, पर जीवित नहीं था। उसके अंदर का जीवन बिल्कुल खत्म था। इसलिए मैं कहता हूं, बाइबल का ज्ञान रखना अच्छी बात है, लेकिन अगर उसका आंतरिक जीवन कमजोर है तो वही ज्ञान, बाइबल का ज्ञान तुम्हारे लिए फंदा बन जाएगा, दोष का कारण बन जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है फिर भी तुमने ऐसा नहीं किया। और बिल्कुल ऐसे ही मैंने ऐसे लोगों को अन्य भाषा बोलते सुना है जो अपने मुंह से गालियां भी देते हैं। पश्चाताप करो और अपने जीवन के प्रति लापरवाह मत बनो। तुम्हें नए यरूशलेम में होना है, ना कि उसके बाहर। वरदानों का प्रयोग इसलिए करना होता है ताकि मसीह दिखाई दे और लोगों में मसीह को ग्रहण करने के लिए हलचल मच जाए, इसलिए वरदान का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फिर भी याद रखने की यह जरूरत है कि परमेश्वर का मुख्य इरादा क्या है। परमेश्वर का इरादा यह है कि हम उस जीविते को, एक त्रियक परमेश्वर को जाने और मसीह का अनुभव पवित्र आत्मा में करें। मुझे एक कहानी याद आ रही है, हमारी पवित्र शास्त्र बाइबल में ही दी गई है, जिसमें एक गधा मनुष्य की बोली बोलता है। यह अन्य भाषा बोलने वालों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एक अच्छा उदाहरण है, मैं समझता हूँ। मुझे माफ़ करना, मैं किसी भी अन्य भाषा या वरदान को तुच्छ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जिसके अंदर का जीवन वैसा ही वैसा है जो पहले था, वह अन्य भाषा बोल कर क्या जीवन को प्राप्त कर पाएगा? बिलाम के गधे ने मनुष्य की आवाज में बात की, लेकिन क्या वह मनुष्य बन गया था? नहीं। जो वरदान हमें मिले वह सहायक है अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात पूरी करने के लिए, लेकिन वास्तविक रूप में हमें अपने जीवन को परिवर्तित होने देना है, और इसके लिए तुम्हें निर्णय लेना जरूरी है। तुम्हें पता है, पेंतेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतरा तो वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे थे। तो क्या उस वक्त कभी किसी को संदेह हुआ कि मैं जो आज भाषा बोल रहा हूं ये सही है या नहीं?
मैंने इतनी बार बाइबल को पढ़ा है, लेकिन एक बार भी नहीं लगा कि कभी शिष्यों को संदेह हुआ होगा कि मेरी अन्य भाषा गलत है, या कभी उनको शक हुआ होगा कि मेरी सही है अन्य भाषा या नहीं। लेकिन आज अगर कोई अन्य भाषा बोलता है और कोई थोड़ा सा भी कहता है या पूछता है कि क्या आपकी अन्य भाषा सही है, तो उसके अंदर संदेह पैदा हो जाता है, कहीं ना कहीं अंदर संदेह आ जाता है, क्योंकि सब की सब अन्य भाषा सही नहीं है। ऐसे व्यक्तियों की अन्य भाषा कभी सही नहीं होती है जिसका मसीही जीवन बहुत कमजोर है। वह अपने उस वरदान का इस्तेमाल सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा है। वह जो भी आबा राबा करेगा, लेकिन लेकिन आंतरिक जीवन अच्छा नहीं है तो कुछ भी नहीं। बाइबल में पहला शमूएल 19 के वचन 22 और 24 में लिखा है, शमूएल आप ही रामा को चला और उस बड़े गड्ढे पर जो सेकू में है पहुंचकर पूछने लगा, शमूएल और दाऊद कहाँ हैं? किसी ने कहा, वे तो रामा के नबायोत में हैं। तब वह उधर यानी कि रामा के नबायोत को चला और परमेश्वर का आत्मा उस पर भी चढ़ा, और वह रामा के नबायोत को पहुंचने तक नबूवत करता हुआ चला गया। हालेलुया। और उसने अपने सारे वस्त्रों को उतार दिया और शमूएल के सामने नबूवत करने लगा और भूमि पर गिरकर दिन रात नंगा पड़ा रहा। इसी कारण से यह कहावत चली थी कि क्या शाऊल भी नबियों में से एक बन गया है। अब यहाँ पर राजा शाऊल पर भी पवित्र आत्मा की वर्षा हुई, लेकिन क्या उसने अपने अंदर जीवन का अनुभव किया है? हालेलुया। और तो और जब पवित्र आत्मा की उस पर वर्षा हुई तो उसकी असलियत खुल गई और उसने खुद को नंगा कर लिया। इसलिए तो मैं कहता हूं कि वरदान सहायक हैं, लेकिन यह कभी मसीह को प्राप्त करने के लक्ष्य से तुम्हें भटका नहीं पाए, इसको याद रखना। मैंने बहुत भटके हुए देखे हैं। प्रभु खुद तुम्हें जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहेगा उसी तरह से वरदान भी देगा। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है और मसीह जीवन है, तो सभी वरदान पहले से तुम्हारे अंदर है, बस उन्हें यीशु मसीह के नाम में हिलाने की जरूरत है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? और यह तब होता है जब तुम्हारा जीवन परिवर्तित होगा। परिवर्तित जीवन होना जरूरी है। तुम्हारा मसीही जीवन आंतरिक जीवन को मजबूत होने पर टिका होना चाहिए, ना कि सिर्फ वरदान के लालची होने के लिए। जैसे सिमोन जादूगर ने प्रेरितों को देखा और लालची हो गया था। हालेलुया। बड़े दुख की बात है कि आज लोग चर्च में वो टीचिंग सुनना पसंद करते हैं जिसमें मिरेकल्स की चर्चा हो, भविष्यवाणियों की चर्चा हो, चंगाई की चर्चा हो, चंगाई पर चंगाई, अन्य भाषा की चर्चा हो, वरदानों पर चर्चा हो, लेकिन आंतरिक जीवन को शुद्ध करने की बात पर चर्चा ना हो। तो बहुत लोग हैं वहां पर। अगर तुम जीवन बदलने की बात करोगे तो अनसपोर्ट मिलेगा, लेकिन वहीं अगर कुछ ऐसी बातों पर चर्चा हो तो जो तुम्हें हिलाकर रख सके पर जीवन नहीं, तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हो। लेकिन मैं जानता हूं तुम लोग ऐसे नहीं हो, क्योंकि तुम प्रभु यीशु मसीह के प्यारे हो, चुने गए प्यारे संत लोग हो। तुम्हारे अंदर मसीह गुप्त में है। ओह, प्रभु के लोगों को इस अंदर निवास करने वाले को जानने की कितनी जरूरत है, जो कितना शक्तिशाली और कितना जीवंत है, जो सदा हमें बदलता रहता है, चलाता रहता है, हमें शक्तिवान बनाता है और तरोताजा रखता है। हालेलुया। हमें परिवर्तन या बदलाव लाता रहता है और हमें तरबतर करता रहता है। आमीन। हमें उस प्रभु को जानने की जरूरत है। हालेलुया। नए यरूशलेम के निवासी कभी पदवी को लेकर चिंतित नहीं होंगे, क्योंकि स्वयं मसीह उनका पद होगा। तुम अपने नाम के आगे सम्मानीय शब्द लगाने की इच्छा में उत्सुक ना रहो। दिन रात उसकी इच्छा ना करो कि मेरे नाम के आगे ये सम्मानीय शब्द लगे। वह मसीह को दिलाने दो। तुम बस आंतरिक रूप में जीवन को बनाए रखो। परमेश्वर जीवन में अंदरूनी कार्यों द्वारा हमारे आंतरिक अस्तित्व को ढालना चाहता है। कलीसिया में पद को लेकर कभी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, क्योंकि पद जीवन नहीं देता है, यीशु जीवन देता है। यीशु जिसका सम्मान है वह सब में सम्मानीय है। परमेश्वर का इरादा क्या है? मैं बार बार कहूंगा कि परमेश्वर का इरादा मसीह को हमारे अंदर स्थापित करना है, कि हम जाने कि हमारे लिए मसीह ही सब कुछ है। पिछली बार मैंने क्या बताया था? बहुत से लोग जिन्हें अपना कह रहे हो वह सब छाया मात्र है, वास्तविक केवल यीशु है। इसलिए यीशु के अलावा नए यरूशलेम के निवासियों में और कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे प्रभु के प्यारे संतों, प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है
और उसने यह काम 4 चरणों में पूरा किया है। सबसे पहले वह देह धारण हुआ। परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में मनुष्य देह को पहनता है। उस देह ने पाप को छोड़कर मनुष्य जीवन की सभी यातनाएं सही। फिर दूसरा, उसने क्रूसीकरण द्वारा तमाम नकारात्मक चीजों जैसे शैतान, पापी या गिरा हुआ मनुष्य, पाप, संसार, मृत्यु, इन सब को क्रूस के पास लाकर समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया। फिर तीसरा आता है पुनरुत्थान, जिसके द्वारा उसने मनुष्य के गिरे हुए स्तर को फिर से बहाल किया जो गिर गया था, और उसको ऊंचा उठाया और मनुष्य को परमेश्वर के निकट लाया। तुम्हें पता है अब सर्वशक्तिमान पिता यीशु मसीह के रूप में पुनर्जीवित मनुष्य की देह में है, और इस कारण मनुष्य स्वभाव अब भी यीशु मसीह में मौजूद है, या हम कह सकते हैं परमेश्वर में अब ईश्वरीय स्वभाव भी है और मनुष्य स्वभाव भी है। इसके बाद वही मनुष्य स्वभाव के साथ ही चौथे स्टेप में वह स्वर्ग में चढ़ गया और पूरी महिमा और अधिकार के साथ सिंहासन पर विराजमान हुआ। अब यीशु मसीह समय से परे है और पूरे यूनिवर्स और जो कुछ भी है सबका स्वामी है। हालेलुया। अब मनुष्य स्वभाव कहाँ तक पहुंच गया? स्वर्ग तक। हालेलुया। वहां से यीशु ने अपने पवित्र आत्मा को नीचे पेंतेकोस्त के दिन मनुष्यों पर उतार दिया। इस आत्मा में परमेश्वर का दिव्य स्वभाव है, मनुष्य जीवन है, मनुष्य यातनाएं सहना भी है, क्रूस की मृत्यु भी है, पुनरुत्थान है, स्वर्गारोहण है और सिंहासन पर बैठना भी शामिल है। और ये सब मनुष्य के अंदर पिता ने आत्मा के द्वारा तुम्हारे अंदर रख दिया है। इसलिए अब तुम साधारण मनुष्य नहीं हो, सब सम्मिलित खुराक के रूप में पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है। अब जो भी हमारी आवश्यकता हो वह इस खुराक में है। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है। त्रियक परमेश्वर मनुष्य में। वाह। बाइबल में सबूत के तौर पर आइए देखते हैं इफिसियों अध्याय 4 वचन 6 में जब आप पढ़ोगे लिखा है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सब के ऊपर और सब के मध्य में और सब में है। तो इस वचन में हमें क्या मिला? सर्वशक्तिमान पिता सब में है, मतलब हम में है। इसके बाद दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 5 में आप पढ़ना, उसमें लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। हालेलुया। इस वचन में क्या मिला आपको? यीशु मसीह तुम में है, यानी पुत्र तुम में है। अब पिता और पुत्र तुम में है। इसके बाद रोमियो अध्याय 8 वचन 11 को जब तुम पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को अपने आत्मा के द्वारा, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है, जिलाएगा। तो इस वचन में क्या मिला? पवित्र आत्मा तुम में बसा हुआ है। तो इस प्रकार पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है। तो अब मुझे बताओ तुम कौन हो? एक तुच्छ मानव, एक गिरा हुआ मानव, एक जुआरी, ये शराबी, नशे में पड़ा हुआ या बिगड़ा हुआ मनुष्य? कौन हो तुम? अपने अंदर के जीवन को देखो। तुम उसके बेटे और बेटियां हो। तुम्हारे अंदर जरूरतें तुम्हारे अंदर से पूरी होंगी। तुम्हारी सारी जरूरतें तुम्हारे अंदर से पूरी होंगी। कितनी मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने कहा सब जरूरतें अंदर से पूरी होंगी। नए यरूशलेम में किसी प्रकार की कोई घटी नहीं है, सब परिपूर्णता तुम्हारे अंदर है। बाइबल को बार बार पढ़ना और ध्यान देना कि क्या कहीं पर यह लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य के ऊपर प्रचंड रूप में आया? क्या नए नियम में तुमने कभी पढ़ा कि यीशु किसी शिष्य पर सवार हुआ? जैसे दूसरे पंथों में जो अंधविश्वास में रहते हैं, उनके देवता उनके ऊपर सवार होते हैं, तोड़ मरोड़ कर निकल जाते हैं। मनुष्य को ऐसा तोड़ कर निकल जाते, बोले कि सवारी आई और चली गई, क्योंकि वास्तव में उनके पास सच्चा परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि पवित्र बाइबल में हम में शब्द पढ़ते हैं, ना कि पर शब्द। उसने कहा मैं तुम में रहूंगा और तुम मुझ में। हालेलुया। बड़े दुख की बात है कि लोग भ्रमित संसार में जीवन देख रहे हैं, जबकि सब कुछ मसीह ने पूरा कर दिया है। तुम्हें बस निर्णय लेने की जरूरत है और देखो सब कुछ तुम्हारा दिखाई देने लगेगा।
अपने आंतरिक जीवन को आज से ही ठीक करना शुरू करो। इसे यीशु को समर्पित कर दो और अपने आप को ऐसे देखो कि तुम्हारे अंदर त्रिएक परमेश्वर है। कुछ भी करने से पहले उसका ध्यान जरूर रखना, पाप तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए चला जाएगा। पेंतेकोस्त का पर्व तुम्हारे लिए वास्तविक पर्व बन जाए। प्यारे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। आज के इस संदेश के द्वारा तूने अपने बेटे बेटियों से बात की है, तूने हमें वरदान दिए हैं, तूने प्रभु हमें शिक्षा भी दी है। लेकिन प्रभु, इन सब के परे प्रभु हम तेरी चाह करते हैं और तेरी चाह रखते हैं। प्रभु, हम तुझे प्यार करते हैं। प्रभु, जितने भी आज मेरे साथ इस शिक्षा को सुन रहे हैं पिता, प्रभु यीशु, इन सब के लिए तू वास्तविक बना रहे। कोई शिक्षा या वरदान तेरा स्थान ना लेने पाए प्रभु, ये बस सहायक हो सके। तूने ये सब कुछ दिया। यदि कोई अन्य भाषा बोलता है तो मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। अगर कोई भविष्यवाणी करता है तो मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु यीशु, तूने हमें भी यह वरदान दिया है, मुझे भी दिया है और इन सबको दिया। मेरे खुदाबंद परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि इन सब में कहीं ये प्रभु तुझसे दूर ना होने पाए, बल्कि प्रभु तेरे साथ ये रिश्ता मजबूत बनाने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इनको कभी भटकने ना देना प्रभु, इनके मार्ग को तो प्रशस्त कर प्रभु। हर दुष्ट इनको जो भरमाता है, बहकाता है, इनके जीवन से इसी वक्त चला जाए यीशु मसीह के नाम में। और मैं उन बीमारों को चंगा करता हूं, यीशु की मोहर लगाकर मैं ये फरमान जारी करता हूं, जो बीमारी का आत्मा है वो इसी वक्त चला जाए। यह अध्यादेश जारी करता हूं यीशु मसीह के नाम में, और वो रोग यीशु के नाम में तुम्हारे शरीर को छोड़कर चला गया। चेक करो अपने आप को। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं अपने बेटे बेटियों में तू निवास कर। मेरे खुदाबंद, जो तुझे प्यार करते हैं और प्रभु तेरे साथ साथ चलते हैं, प्रभु इनके खिलाफ कोई भी दुष्ट, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी पिता अनजान ऐसी कोई भी चीज, प्रभु कोई तंत्र मंत्र जादू टोना इनकी हानि ना करने पाए। इनके चारों तरफ तू सुरक्षा घेरा बना, जिस प्रकार तूने अय्यूब के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाया और शैतान उसे छू नहीं पा रहा था जब तक वो घेरा, जब तक वो बाड़ा बना रहा। प्रभु यीशु, तेरे लहू का बाड़ा मैं इनके चारों तरफ बनाता हूं और कोई भी दुष्ट इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। प्रभु इनको तू प्रोटेक्ट कर, इनको तू सुरक्षित कर पिता। यदि कोई बीमार है खुदाबंद, पैरालाइज है, प्रभु यीशु उसको चंगा कर, उसको उठ खड़ा कर मेरे खुदाबंद। कोई कैंसर से पीड़ित है, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। चाहे कैसी भी बीमारी हो, अपने बीमारी का नाम लेकर इसी वक्त कहो यीशु के नाम में आमीन, मेरी सारी बीमारियां खत्म है। और देखो, विश्वास करो, यीशु ने तुमको चंगा किया है। हालेलुया। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इस शिक्षा को जो शेयर करता है प्रभु, दूसरों के साथ बांटता है प्रभु, पर मैं प्रार्थना करता हूं उनको बहुतायत की आशीष दे। उनको प्रभु अगुवाई कर कि प्रभु अधिक से अधिक लोगों के बीच में तेरे बारे में वो शिक्षा फैलाएं, उनको प्रभु बढ़ाएं और प्रभु अपने जीवन को पिता तेरे अनुसार चलाएं। और प्रभु यीशु, वो नए यरूशलेम में अधिक से अधिक लोगों को सम्मिलित कर पाएं। ये नया यरूशलेम बना पिता, ये तेरा नया यरूशलेम है। कलीसिया तेरी दुल्हन है, तेरा नया यरूशलेम है, जिसे तू प्यार करता है, जिसके मध्य तू निवास करता है। तेरा वचन यह पूरा होता है कि देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है और तू इस वचन के द्वारा पूरा करता है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर की महिमा के लिए मैं इस प्रार्थना को करता हूँ। आमीन और आमीन। हालेलुया। अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने का। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप अपना कीमती बीज बो सकते हैं, क्योंकि प्रभु पर आपकी अगुवाई करता है कि वह कलीसिया में बीज बोए। बिना अगुवाई कोई भी आज तक बीज नहीं बो पाया। अगर आपकी अगुवाई होती है तो आप बीज बोते हैं, परमेश्वर अगुवाई करता है। हालेलुया। जिस प्रकार कोई भी बिना पवित्र आत्मा के यीशु को मसीह नहीं कहता, वैसे ही कोई बीज भी नहीं बो सकता। कलीसिया के लिए कोई भी दान नहीं दे सकता जब तक परमेश्वर उसकी अगुवाई ना करे। हालेलुया। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जब भी आप बीज बो तो परमेश्वर की अगुवाई में ही बीज बोना। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर की अगुवाई में बीज बोगे तो आप परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले ठहरे, और जब आप परमेश्वर की आज्ञा के मानने वाले ठहरते हो तो परमेश्वर उसको बहुतायत की आशीष देता है। और मेरा विश्वास है कि जो भी आप बोते हो ये आपको
परमेश्वर 100 गुना फलवंत करता है, वो आपको देता है, वो आपको जरूर बढ़ाकर देता है, कभी भी उतना ही नहीं देता है जितना आपने बोया। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 500 रुपया बोया तो वह 500 नहीं देता है, बल्कि वह इससे बढ़ाकर देता है। ऐसा है वह परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए जो हमारे चर्च में बीज बोते हैं तो उनको पता होगा कि किस प्रकार उनके जीवन में उन्नति आई है। उन्होंने दैनिक भोजन को ग्रहण किया है और जो कुछ भी उनकी जरूरतें हैं समय पर पूरी हुई हैं। परमेश्वर उनके लिए एक प्रोवाइडर बना, परमेश्वर उनके लिए सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। हालेलुया। वह आपके लिए भी प्रोवाइड करेगा। फाइनेंशियली अगर आप मजबूत होना चाहते हो तो कलीसिया में जरूर अपना बीज बोएं, कलीसिया के साथ में कार्य करो और अपने फाइनेंस को कलीसिया के साथ में जोड़ो। प्रभु को सब कुछ समर्पित करो, यहाँ तक कि अपने धन को भी प्रभु को समर्पित करो। अपना सब कुछ, ऐसी कोई भी चीज़ तुमसे बिलोंग ना रह जाए जो प्रभु को समर्पित ना हो। सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दो और देखो तुम्हारे जीवन में कैसी उन्नति आती है। और यही पवित्र आत्मा के कार्य हैं और यही पवित्र आत्मा की अगुवाई है। वो ध्यान से सुनो कि जो अगुवाई तुम्हारे अंदर हो रही है उसका पालन करना बहुत जरूरी है। तो तुम्हारे अंदर, सबके अंदर अगुवाई है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है, त्रियक परमेश्वर तुम्हारे अंदर है। कितनी मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप वह हैं जिसके अंदर पिता पुत्र पवित्र आत्मा निवास करता है। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। मिलते हैं नए सरमन के साथ। शालोम।